रजनी के घर रास तिलक लगाकर अनुपमा पहुंचती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि तूफान साफ नजर आ रहा है। जैसे ही अनुपमा घर के अंदर कदम रखती है, माहौल अचानक बदल जाता है। रजनी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज उसके दरवाजे पर आई यह औरत उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगी। अनुपमा की आंखों में सवाल हैं, दर्द है और सबसे ज्यादा गुस्सा है। जैसे ही दोनों आमने सामने आती हैं, बिना किसी भूमिका के तीखी बहस शुरू हो जाती है। अनुपमा सीधे सवाल करती है और रजनी पहले तो हमेशा की तरह खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन आज हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। अनुपमा एक एक करके रजनी की सारी चालों, झूठ और साजिशों का पर्दाफाश करने लगती है। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि उसने रजनी पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उसे अपनी दोस्त माना था, लेकिन उसी भरोसे को रजनी ने सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। यह सुनकर रजनी पहले तो तिलमिला जाती है, लेकिन फिर अचानक उसका सब्र टूट जाता है। गुस्से, जलन और नफरत में डूबी रजनी आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा देती है। रजनी चीखते हुए कहती है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ सब उसने जानबूझकर किया। वह कबूल करती है कि उसे हमेशा से अनुपमा से जलन रही है। वह खुद को इस इलाके की नगर सेविका बताती है, जिसके पास पैसा है, ताकत है, शोहरत है और रुतबा है। उसके मुताबिक उसके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को बड़ा बनाता है। लेकिन फिर वह सवाल करती है कि इसके बावजूद लोग अनुपमा के पीछे क्यों खड़े रहते हैं? क्यों हर मुश्किल में चोल वाले अनुपमा को ही याद करते हैं? क्यों हर बार भरोसा उसी पर जताया जाता है? रजनी गुस्से में कहती है कि आखिर अनुपमा है ही क्या? न महंगे कपड़े, न आलीशान जिंदगी, न ऊंचा पद, फिर भी सबका प्यार और सम्मान उसी को क्यों मिलता है? रजनी का दर्द धीरे धीरे जहरीली नफरत में बदल जाता है। वह अनुपमा को ताना मारते हुए कहती है कि वह तो सिर्फ सूती साड़ी पहनने वाली एक आम औरत है, जिसके पास न दौलत है और न ही किसी तरह का रुतबा। फिर भी समाज उसे सिर पर बैठाकर रखता है, जबकि रजनी को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। रजनी यह भी कबूल करती है कि उसने अपने राजनीतिक सपनों को पूरा करने के लिए अनुपमा का इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए कि सारा भरोसा अनुपमा पर जाए और बाद में वही भरोसा उसके खिलाफ हथियार बन जाए। रजनी यह भी मानती है कि उसने सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए भी यह सब किया। यह सब सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद को संभाल लेती है। अब वह रोने वाली अनुपमा नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाली अनुपमा बन चुकी है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आता है। उसे इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। अनुपमा साफ कह देती है कि आज उसके सामने जो खड़ी है, वह उसकी दोस्त नहीं बल्कि एक बददिमाग, बदतमीज और जालसाज औरत है, जिसने सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया। अनुपमा रजनी को चेतावनी देती है कि अब यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसी बीच एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है, जब रजनी यह स्वीकार करती है कि उसकी सबसे बड़ी हार उसके अपने बच्चे हैं। वह टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसके बच्चे भी अब उस पर भरोसा नहीं करते। वे उसकी बात सुनने के बजाय अनुपमा की बातों को सच मानते हैं। यह बात रजनी को अंदर से खा रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अनुपमा यह सुनकर और मजबूत हो जाती है। वह कसम खा लेती है कि वह रजनी को सिर्फ एक्सपोज ही नहीं करेगी, बल्कि उसकी कुर्सी, उसका रुतबा और उसका झूठा सम्मान सब कुछ छीन लेगी। वह यह भी कहती है कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें रजनी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी की एक एक साजिश उसके खिलाफ सबूत बन जाती है। जिन लोगों को उसने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, वही उसके सबसे बड़े गवाह बनकर सामने आते हैं। वहीं अनुपमा हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ती है और रजनी को उसी के जाल में फंसा देती है। अब सवाल ये है कि क्या रजनी अपनी कुर्सी बचा पाएगी, या अनुपमा उसका सच सबके सामने लाकर उसे पूरी तरह बेनकाब कर देगी? क्या रजनी के अपने बच्चे आखिरकार उसके खिलाफ खड़े होंगे? और क्या अनुपमा इस लड़ाई को अंत तक जीत पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। कहानी में आगे जो मोड़ आने वाला है, वह दर्शकों को पूरी तरह झकझोर कर रख देगा। अगर आप भी इस ज़बरदस्त ड्रामे को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।